आज हम एक ऐसा प्रॉब्लम देखेंगे जहां हमें कुछ स्ट्रिंग्स दी गई हैं और हमें उनमें से कुछ कॉलम्स को डिलीट करना है ताकि बची हुई स्ट्रिंग्स सॉर्टेड रहें। चैलेंज ये है कि हमें कम से कम कॉलम्स डिलीट करने हैं। हमें स्ट्रिंग्स का एक अरे strs दिया गया है। ये सभी स्ट्रिंग्स एक ही लेंथ की हैं। हमें उन कॉलम्स की संख्या बतानी है जिन्हें डिलीट करने पर बची हुई सभी कॉलम्स लेक्सिकोग्राफिकली नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हों। मतलब हर कॉलम में ऊपर से नीचे तक कैरेक्टर्स बढ़ते हुए या बराबर होने चाहिए। एक सीधा तरीका यह है कि हम हर कॉलम को एक अलग अरे में निकालें, फिर उस अरे को सॉर्ट करें और ओरिजिनल कॉलम से कंपेयर करें। अगर कोई मिसमैच है तो वो कॉलम अनसॉर्टेड है और हमें उसे डिलीट करना होगा। हम एक नया अरे बनाने के लिए बिग O ऑफ n स्पेस और सॉर्ट करने के लिए बिग O ऑफ n log n लिनियरिथमिक टाइम लेंगे। चूंकि हमारे पास m कॉलम्स हैं, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O m टाइम्स n log n होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होगी। यह इनएफिशिएंट है क्योंकि हम हर बार नए अरेज बना रहे हैं और उन्हें सॉर्ट कर रहे हैं। ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच का की इनसाइट यह है कि हमें पूरे कॉलम को अलग से निकालने या सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम बस इनप्लेस चेक कर सकते हैं कि क्या कॉलम सॉर्टेड है। हम हर कॉलम j के लिए आइटरेट करते हैं। फिर उस कॉलम के अंदर हम strs ij को strs i1j से कंपेयर करते हैं। अगर हमें कभी भी strs ij लेस देन strs i1j मिलता है तो इसका मतलब है कि यह कॉलम अनसॉर्टेड है। हमें इस कॉलम के बाकी एलिमेंट्स को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। हम तुरंत काउंट को इंक्रीमेंट करके अगले कॉलम पर जा सकते हैं। इस तरह हम हर कॉलम को बिग O ऑफ n टाइम में चेक कर सकते हैं और कुल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O m टाइम्स n हो जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम है। चलिए एग्जाम्पल strs इक्वल्स cba def g पर इसे ट्रेस करते हैं। सबसे पहले काउंट 0 है। आउटर लूप j इक्वल्स 0 से शुरू होता है। इनर लूप I इक्वल्स 1 से शुरू होता है। हम strs 1 0 जो कि d है को strs 0 0 जो कि c है से कंपेयर करते हैं। d c है तो ठीक है। अब I इक्वल्स 2 पर हम strs 2 0 जो कि g है को strs 1 0 जो कि d है से कंपेयर करते हैं। g d है, यह भी ठीक है। अब j इक्वल्स 1 पर आते हैं। इनर लूप I इक्वल्स 1 पर strs 1 1 जो कि a है को strs 0 1 जो कि b है से कंपेयर करते हैं। a लेस देन b है। यह अनसॉर्टेड है। हम काउंट को 1 करते हैं और इनर लूप को ब्रेक करके अगले कॉलम पर जाते हैं। अब j इक्वल्स 2 पर आते हैं। इनर लूप I इक्वल्स 1 पर strs 1 2 जो कि f है को strs 0 2 जो कि a है से कंपेयर करते हैं। f a है। अब I इक्वल्स 2 पर strs 2 2 जो कि I है को strs 1 2 जो कि f है से कंपेयर करते हैं। I f है। सभी कॉलम्स चेक हो गए। अंत में हमारा काउंट 1 आता है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ 1 कॉलम डिलीट करना होगा ताकि बची हुई सभी कॉलम्स सॉर्टेड रहें। इस एग्जाम्पल में दूसरा कॉलम b a h अनसॉर्टेड था। आप ऐसे पैटर्न को तब पहचानेंगे जब आपको मल्टीडायमेंशनल डेटा जैसे कि अरे ऑफ स्ट्रिंग्स या 2D अरे दिया गया हो और आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जैसे कॉलम वाइज या रो वाइज में ऑर्डर या प्रॉपर्टी चेक करनी हो। यदि आप हर एलिमेंट के साथ उसके इमीडिएट पड़ोसी को कंपेयर कर सकते हैं तो अक्सर बिग O ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम स्पेस वाली 2 पॉइंटर या नेस्टेड लूप अप्रोच काम कर जाती है। इस ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O m टाइम्स n है, जहां m कॉलम्स की संख्या है और n स्ट्रिंग्स की संख्या। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम है क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में। हैप्पी कोडिंग।